राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरिम बेल लगा दिया है। आपको एक बात बताऊं, इस देश में कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचते हैं। सोचिए, एक साहनी जी हैं, 2 बार सांसद रहे, आरजेडी के विधायक थे, उनको भी एक केस में सज़ा हो गई और उनकी भी सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसी तरह से लालू यादव की सदस्यता चली गई। अब तक सबसे ज़्यादा सोचिए, आजम खान के बेटे को, विक्रम सैनी जो बीजेपी के थे, जयललिता, तमाम। मैं जब पूरी लिस्ट देख रहा था तो बीजेपी का एक विधायक था सेंगर, जो रेप के केस में था। सोचिए, ये कानून कितना खतरनाक है कि इसमें प्रधानमंत्री को भी एक लोअर कोर्ट का जज चाहे और कोई आदमी शरारत करके कोई भाषण का एक कंप्लेंट डाल दे, एक एफआईआर डाल दे और लोअर कोर्ट का जज चाहे तो प्रधानमंत्री को सज़ा दे सकता है और उनकी प्रधानमंत्री भी वो नहीं रहेंगे, उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो लोग आज लहालोट हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जजमेंट होने लगे हैं, फैसला आ रहा है, मैं उनको बता दूं कि इस देश की जुडिशियरी आज भी कम से कम SC ST OBC के लिए तो अंधा कुआं ही है। चाहे सदस्यता जाने का ही मामला क्यों ना हो, लिस्ट है एक लंबी सी, 1 से लेकर आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े कास्ट की सदस्यता गई है और कोई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि संसाधन नहीं है। SC ST एक्ट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए थे। OBC रिजर्वेशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया। लागू तो हुआ लेकिन उसके दांत और हाथ पैर सब तोड़ दिए गए, क्रीमी लेयर लगा दिया गया। उसके बाद सोचिए, OBC के न्यूट्रल जज को लेकर एक जब OBC का युवा गया तो उस पर जुर्माना लगा दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर विवाद में एक भंते गए तो सोचिए, उनको डांटा गया, हाउ डेयर यू, जुर्माना लगाया गया। अभी भी गया के बुद्धिस्ट टेम्पल का मामला चल रहा है। ज्ञानवापी में अभी भी बुद्धिस्ट गए हैं कि इस पर सर्वे में हमें बुद्धिस्ट को ही पार्टी बनाया जाए। एक फैसला जो पेरियार ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण का लड़ा था, वो सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिली थी। तो ये लंबी फहरिस्त है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर कोलेजियम सिस्टम जब तक ठीक नहीं होता है तब तक ये सारे सवाल चलते रहेंगे। अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की जीत को आप कैसे देखते हैं? अभी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। राहुल गांधी को राहत मिल गई है, वो फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे, उनका घर मिल जाएगा। लेकिन सोचिए, ये कई सवाल खड़े करते हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी पर, क्या बीजेपी का वक्त अब जा चुका है? वही हालत बीजेपी की हो रही है जो 2009 के लास्ट में, 2009 में आई, 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार को होने लगी थी, जो दूसरी बार आए थे। एक बैक टू बैक झूठे केसेस में, कोयला 2G 3G घोटाले के झूठे मामले में बैकफुट पर गई सरकार, भद पिटी। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार की भी वही स्थिति हो रही है? एक के बाद एक उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं। आज दिल्ली में एक पोस्टर उन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने कि हमें लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखा है, हिंदी में, अंग्रेजी में पोस्ट कार्ड है। अच्छा लगा मुझे, झुग्गी में रहने वाले अंग्रेजी लिख रहे हैं, चलिए। लेकिन सारे पर टू द प्राइम मिनिस्टर जो लिखा हुआ है, उसका हैंड राइटिंग एक ही है, मतलब चिट्ठी एक एक है और पोस्ट कार्ड के पिछले पन्ने पर लोग कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है। लेकिन राहुल गांधी की इतनी लोकप्रियता आज है। अभी संसद में संजय सिंह धरने पर बैठे, लेकिन मेरे जहन में कई सवाल आ रहे हैं। क्या संसद में सचमुच बहुजनों का अकाल हो गया है? एक बहुजन नेता नहीं है उस संसद में जिसमें शरद यादव थे, उस संसद में जिसमें लालू यादव, उस संसद में जिसमें कभी नीतीश कुमार, उस संसद में जिसमें मायावती, उस संसद में जिसमें रामविलास पासवान, उस संसद में जिसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, मान्यवर कांसीराम साहब थे, जो समाज के मुद्दों पर बोलते थे और इनकी तूती बोलती थी। लेकिन आज संसद में बहुजन सांसदों की आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? कोई एक ऐसा नाम जिसने अपने मुद्दों पर, चाहे वो धार्मिक कर्मकांड का मुद्दा हो, चाहे अपने सामाजिक हितों की रक्षा का मामला हो, कहीं से कोई भी शार्प तेज बातचीत की आवाज़ कहीं से आ रही है? आज हमें राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगले चुनाव में बहुजनों को
चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे जिग्नेश मेवानी हों, ऐसे तमाम युवाओं को जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं, वो रतन लाल भी हो सकते हैं, वो लक्ष्मण यादव भी हो सकते हैं, वो सतपाल तंवर भी हो सकता है। ऐसे लोग जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको आपको संसद भेजना पड़ेगा ताकि वो आपकी आवाज़ उठा सके। आप सोचिए क्या हालत हो गई है संसद में बहुजनों की कि आपके पास कांसी राम, मायावती, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, तेजस्वी यादव में थोड़ी बहुत विधानसभा में उनका स्पीच सुनता हूँ, अच्छा लगता है। चिराग पासवान फिलहाल अभी धर्म के पाले में हैं। तो क्या बहुजनों का अकाल है संसद में? SC ST का रिजर्व सीट तो आज भी उतना ही है, उसका तो सांसद उतने रहेंगे। OBC वालों की संख्या घटी है, धर्मेंद्र यादव बाहर हैं। वो लोग जो बोलते थे समाज के मुद्दों पर, धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ, रामविलास पासवान का वो भाषण कि यहाँ क्या घंटा बजाने के लिए आना है, या यहाँ गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए न्याय मिलेगा, कानून बनेगा। क्या शानदार भाषण का दौर था, एक से एक बहुजन नेता आए, शानदार भाषण दिया। मुझे लगता है बहुजन समाज को अपने ऐसे तमाम तेज तरार युवाओं को संसद में भेजना चाहिए जो आपके मुद्दों पर दल से ऊपर उठकर संविधान के पक्ष में, संवैधानिक दायरे में रहकर तमाम संवैधानिक अधिकारों के लिए बोले। लेकिन क्या स्थिति हो गई है, SC ST OBC के लोगों का अपना हित इतना बड़ा हो गया है कि वो समाज का हित भूल चुके हैं, या फिर हमने सड़कों का नेता चुनना बंद कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, बहुजनों को सोचना चाहिए। राहुल गांधी को न्याय मिल गया, अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए थी। जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं उस दौर में एक बड़ी उम्मीद तो जगी है, लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट तक बहुजन पहुंच पाते हैं। उसमें बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं उनको न्याय मिलता है कि नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट गए थे लोकेंद्र गुर्जर, 50,000 का जुर्माना लगा दिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक कोलेजियम सिस्टम है, जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनेंगे, जुडिशियल कमीशन नहीं आएगा, डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक तो न्याय की उम्मीद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जस्टिस कर्णन को याद कीजिए, कैसे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो राहुल के बहाने आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन सवाल उठाते रहिए, सवाल पूछते रहिए। सवाल है कि अफजल अंसारी और मिस्टर फैज़ल, आज़म खान, उनका बेटा अब्दुल्ला खान, विक्रम सैनी और अनिल सहनी, इन तमाम लोगों को क्या न्याय मिलेगा? क्या ज्ञान वापी पर अगर सर्वे हो रहा है तो क्या बुद्धिस्टों की मांग पर मंदिरों के सर्वे के फैसले आएंगे? मुझे लगता है बहुजनों के खिलाफ सारे फैसले कोर्ट से ही आते हैं। 27% रिजर्वेशन का मामला कोर्ट में टरका हुआ है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। बिहार में जाति जनगणना का मसला भी पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाया, फिर हरी झंडी दी, केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। OBC आरक्षण इंप्लीमेंट हुआ था, क्रीमी लेयर लगा दिया गया। SC ST एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये सारा सवाल है। न्यूट्रल जज की मांग पर 50,000 का जुर्माना है। अब देखते हैं जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस फैसले का स्वागत कीजिए, लेकिन साथ में अपनी लड़ाई को मत भूलिए, और हो सके तो सड़कों का नेता चुनिए जो संसद में आपके लिए बोले। सोचिए, एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूरे अपनी पार्टी के लिए भी और विपक्ष का भी चेहरा बने हुए, मणिपुर को लेकर भी अकेला वो सबसे पॉपुलर सांसद हो रहे हैं, दिख रहे हैं संसद में। अकेला वो आदमी पिछले 7 दिनों से, 15 दिनों से, जब से सेशन चल रहा है, वो धरने पर बैठा है। मुझे लगता है कि इस देश में बाबा साहेब ने जो हमें संविधान दिया है, बाबा साहेब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, उसको बचाने के लिए बहुजन समाज को अपना तेज तरार सड़कों का नेता चुनना चाहिए। चाहे वो लोटन राम निषाद भी हो सकता है, वो बीजेपी की सांसद थी पिछली बार, जिसको पार्टी ने बाद में निकाल दिया। वो राजकुमार सैनी हो सकता है। ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो सड़कों पर दहाड़ते हों। मुझे तो लगता है बामन मिश्राम को संसद में भी भेजना चाहिए। बहुजन समाज को सोचना चाहिए, उन तमाम लोगों को
जो दिन रात सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो, उनको संसद भेजिए, क्योंकि संसद में बहुजनों की आवाज़ मौन हो गई है। इसलिए हमें राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, इनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला सड़क का नेता चाहिए, जो सड़कों पर पला बढ़ा हो, जिसने सारे मौसम की मार सहा हो, धूप भी, कभी छाँव भी, कभी बरसात भी। सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।